नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भगवान गुरु यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के विषय में अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व हमने लोक देवियों के विषय में परिचय, प्रमुख शक्तिपीठ एवं जीर्ण माता के विषय में पढ़ा था। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करणी माता के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। करणी माता से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारी परीक्षाओं में हो सकते हैं, उन सभी प्रश्नों पर हम आज विशेष रूप से एवं व्याख्यात्मक रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं करणी माता। सबसे पहले तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि करणी माता का जो जन्म हुआ था, देखो ध्यान रखेंगे, ऐसे कह रहे हैं कि जन्म से सन से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में नहीं आते हैं, लेकिन इनका जन्म कौन से गांव में हुआ था, इसे गांव से संबंधित प्रश्न पूर्व परीक्षा में आ रखे हैं, तो ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका जन्म बच्चों विक्रमी संवत 1444 ईस्वी, ध्यान रखेंगे, इनका जो जन्म हुआ विक्रमी संवत 1444 ईस्वी आश्विन शुक्ला सप्तमी के दिन हुआ था। और बच्चों ये जो जन्म हुआ था ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था सुआप गांव जोधपुर। सुआप गांव पड़ता है बच्चों कहां पर? जोधपुर में। तो सुआप गांव जोधपुर में 1444 विक्रमी को आश्विन शुक्ला सप्तमी के दिन करणी माता का जन्म हुआ था। बच्चों ये आप ध्यान रखेंगे। बच्चों मैं आपको फिर बता दूं, इनका जो जन्म हुआ था वो जो चारण शाखा है, चारणों की कीनिया शाखा में, ध्यान रखेंगे। यहां से भी आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका जन्म किस में हुआ था, तो चारणों की कीनिया शाखा में बच्चों इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जिस भी देवी का जन्म जिस जाति में होता है वो उसी की कुल देवी हुआ करती है। तो आप लोग यहीं से समझ गए होंगे कि ये चारणों की क्या है? कुल देवी है। इसकी भी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। बच्चों हम बातचीत करते हैं इनके पिताजी के विषय में कि करणी माताजी के पिताजी का नाम क्या था। तो बच्चों पिताजी का नाम था मेहाजी चारण। यहां से आप ध्यान रखेंगे, करणी माताजी के पिताजी का नाम क्या था? मेहाजी चारण। एवं इनकी माता के विषय में भी अगर हम बातचीत करते हैं बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इनकी माता का नाम था देवलबाई। क्या नाम था? देवलबाई। साथ में बच्चों ध्यान रखेंगे इनकी इष्ट देवी या इनकी आराध्य देवी, यहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया गया था कि करणी माता की इष्ट देवी कौन है, तो वो है तेमड़ा माता। ध्यान रखेंगे, तेमड़ा माता। करणी माता कौन सी माता की पूजा किया करती थी? तो करणी माता तेमड़ा माता की पूजा किया करती थी। बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो मेहाजी चारण है, मेहाजी चारण के 5 लड़कियां इससे पूर्व में मौजूद थी। ये 6वें नंबर की हुई थी और इसके बचपन का नाम, यहां से भी आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। बचपन का नाम, करणी माता के बचपन का जो नाम हमें मिलता है वह मिलता है रिद्धि बाई। क्या मिलता है बच्चों? रिद्धि बाई। करणी माता के बचपन का नाम क्या था? रिद्धि बाई था। 5 लड़कियां होने के बावजूद भी 6ठी भी लड़की हुई बच्चों। लेकिन आपको पता है कि पुत्र या पुत्री के जन्म पर हम उनके काफी सारे संस्कार किया करते हैं। वैसे ही बच्चों इसका जो संस्कार होता है, जिसको हम सूरज पूजना भी कहते हैं, उस अवसर पर, सूरज पूजन के अवसर पर एक करणी माता की मतलब रिद्धि बाई की बुआ यहां पर आती है। रिद्धि बाई की जो बुआ थी उसकी अंगुलियां बिल्कुल इस प्रकार चिपकी हुई थी, अंगुलियां ऐसे नहीं खुलती थी अपन के जैसे, इस प्रकार उसकी अंगुलियां चिपकी हुई थी, जिसे हम एक तरह से अंगुलियों से विकलांग कह सकते हैं। और बुआ ने आकर के तिरस्कार की भावना के साथ, सही मन से नहीं, मन में थोड़ी गलत भावना थी कि यार फिर से लड़की हुई है, और तिरस्कार की भावना के साथ जबरदस्ती इसके सिर पे हाथ घुमाया, जैसे हम लाड करते हैं वैसे हाथ घुमाया। और हाथ घुमाते क्या होता है कि इनकी बुआ की जुड़ी हुई अंगुलियां सही होगी। जैसे ही बुआ की जुड़ी हुई अंगुलियां सही हुई तो बुआ ने इसे एक चमत्कारी लड़की के रूप में माना कि नहीं, वास्तव में लड़की चमत्कारी है, मेरी अंगुलियां ठीक हो गई। और बचपन में ही जब इसका नाम रिद्धि बाई था तो इसे बदल करके इसकी बुआ ने, ध्यान रखेंगे, इसकी बुआ जी ने इसका नाम क्या कर दिया? करणी बाई कर दिया था।
ये भी आप ध्यान रखेंगे कि करणी माता का नाम जो करणी बाई रखा वह किसने रखा था? इनके बुआ जी ने। रिद्धि बाई को करणी में किसने तब्दील किया था? बुआ जी को। देखो, जब तक चमत्कार नहीं दिखाएंगे तब तक आपको नमस्कार नहीं करेंगे। और चमत्कार को हम कल्चर की भाषा में बोलते हैं परिचय। करणी माता ने पहला परिचय किसे दिया? अपनी बुआ को दिया। और किस रूप में दिया बच्चों? कि सिर पे हाथ घुमाने से उनकी जुड़ी हुई अंगुलियां क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे, करणी माता ने 6 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष की अवस्था में ही पिताजी को पुनः जीवित कर दिया था। ध्यान रखेंगे, पिता को पुनः जीवित किया। ये इसका दूसरा पर्चा है, ध्यान रखेंगे आप। राजस्थान की ऐसी कौन सी लोक देवी है जिन्होंने उनके पिताजी को जीवित कर दिया था? तो बच्चों ध्यान रखेंगे, करणी माता है। मिहाजी चारण को सांप खा जाता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। और इस छोटी सी बालिका ऐसे ध्यान में बैठती है और ध्यान में बैठ करके इनके पिताजी को वापस जीवित कर देती है। इस प्रकार दूसरा पर्चा किसे दिया? अपने पिताजी को दिया। बच्चों आप ध्यान रखेंगे, बचपन में ही इनका जो विवाह किया गया था, बचपन में इनका विवाह कर दिया गया था साटिका गांव के देपाजी बिट्टू के साथ। ध्यान रखेंगे, विवाह जो इनका किया था देपाजी बिट्टू के साथ। इनके जो बचपन में विवाह कर दिया था किनके साथ? देपाजी बिट्टू के साथ। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। ये साटिका गांव से थे, ये इन्हीं के समीप पड़ता था। ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। साटिका गांव के थे देपाजी, और देपाजी के साथ इनका क्या कर दिया जाता है? विवाह कर दिया जाता है। लेकिन बच्चों ये सांसारिक जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती थी, ये उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। इसलिए इन्होंने क्या किया कि देपाजी बिट्टू के साथ अपनी जो बहन थी, इनकी बहन का नाम था बच्चों गुलाब कंवर। ध्यान रखेंगे, इनके गुलाब कंवर का विवाह करवा देती है। ये खुद नहीं जाती हैं और विवाह किसके साथ करवा दिया? गुलाब कंवर के साथ। देपाजी और गुलाब कंवर से एक पुत्र उत्पन्न होता है। ध्यान रखेंगे आप, एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम रखा जाता है लाखा। और बच्चों इसी को लखन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो करणी माता ने इनसे पूर्ण रूप से विवाह नहीं किया था। पूर्ण रूप से विवाह हम किस प्रकार मानेंगे कि जिनका बाल विवाह हो जाता है तो उनका बड़े होने पर गौना किया जाता है, बच्ची को ससुराल भेजा जाता है, लेकिन ये कभी भी ससुराल नहीं गई। इसलिए बच्चों ध्यान रखेंगे, इन्होंने क्या किया कि जो गुलाब कंवर है, इस गुलाब कंवर के पुत्र को ही लाखा, इस लखन को ही क्या कर लिया था? गोद ले लिया था, जिसे हम बोलते हैं दत्तक पुत्र। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि करणी माता का दत्तक पुत्र कौन है, तो बच्चों ये लाखा, ये लखन क्या है? करणी माता का दत्तक पुत्र है। ये सा आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं, इस लखन की भी मृत्यु हो गई थी जिसे करणी माता ने पुनः जीवित किया था। मैं अभी आपको बताऊंगा, एक बार आप इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपके काम आ सके, फिर हम जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। करणी माता के विषय में बच्चों आप ध्यान रखेंगे, विक्रमी संवत 1444 आश्विन शुक्ला सप्तमी को सुहाप गांव जोधपुर में चारण की किनिया शाखा के अंदर इनका जन्म होता है। मियाजी इनके पिताजी, देवलबाई इनकी माता और इष्ट देवी जो थी इनकी वो तेमड़ा थे। बचपन का नाम रिद्धि बाई था। बुआ को प्रथम इन्होंने क्या किया? चमत्कार दिखाया, उनकी जुड़ी हुई अंगुलियां ठीक होगी तो बुआ ने नाम क्या कर दिया? करणी बाई। 6 वर्ष की अवस्था में दूसरा पर्चा, दूसरा चमत्कार इन्होंने अपने पिताजी को दिखाया, जो सांप खा जाने पर मर जाते हैं लेकिन वापस से जीवित कर देती है। इनका विवाह देपाजी बिट्टू के साथ जो साटिका गांव के थे बचपन में ही हो जाता है, लेकिन ये अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर को उनके भेज देती है और इनसे एक पुत्र होता है लाखा या लखन, उसको क्या ले लेती है? गोद ले लेती है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। अब बच्चों धीरे धीरे करणी माता क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। ध्यान रखेंगे आप, धीरे धीरे करणी माता बड़ी हो रही है। और देखो एक बात ये भी है, अगर लड़का विवाह नहीं करे तो चलता है, लड़का तो चलता है, बहुत सारे लड़के ऐसे रह रहे हैं, लेकिन आपको ने कभी भी कुंवारी लड़की को नहीं देखा होगा। लड़कियों का विवाह करना अनिवार्य होता है, और विवाह नहीं करे तो फिर वह मीरा बन जाती हैं या फिर ऐसे ही माता बन जाती है, क्योंकि उनमें तो काफी शक्ति हुआ करती हैं। ये तो सभी शक्तियों का अवतार है। करणी माता भी आवड़ माता का, जगत माता का अवतार है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। बच्चों इन्होंने क्या किया? इसके बाद
कि यहाँ पर एक व्यक्ति था जो गायों का वध किया करता था, उसकी भी इन्होंने क्या कर दी, उसके भी से इन्होंने वध किया और उसको मार दिया। ध्यान रखेंगे आप, गोवध का नाश करने वाला या गोवध करने वाला, गोवध करने वाले नाम था उसका राव कान्हा। गोवध करने वाले राव कान्हा का इन्होंने क्या कर दिया, राव कान्हा का वध कर दिया। ध्यान रखेंगे आप, इन्होंने किन से लड़ाई लड़ी थी, करणी माता ने राव कान्हा से, और ये क्या किया करता था, गायों को मारा करता था। देखो इसका नाम तो कान्हा है लेकिन ऐसे गुण इसमें उपस्थित नहीं थे। ये सभी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद इनके घर वाले कहते हैं कि यार या तो तू शादी कर ले या कुछ कर ले, हमारी सारी बिगड़ाएगी क्या, क्योंकि जवान लड़की अगर घर में रहे उसका विवाह नहीं करे तो उसके बाप को सभी कहते हैं कि कब तक इसको घर में रखेगा, इसकी शादी कर दे। लेकिन करणी माता तो तैयार ही नहीं थी, और जब इनके घर वालों ने ज्यादा कहा तो इन्होंने इसे छोड़ दिया। और छोड़ करके बच्चों ये कहां पर आ जाती है, ये नेहड़ी आ जाती है। ये नेहड़ी कहां पर पड़ती है बच्चों, ये जांगल देश में पड़ती है। नेहड़ी कहां पर पड़ती है, जांगल देश। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं बीकानेर। और ये बीकानेर की इस नेहड़ी नामक स्थान पर आकर के रहने लग जाती है। ध्यान रखेंगे नेहड़ी क्या है, नेहड़ी यहाँ पर एक खेजड़ी है। ध्यान रखेंगे आप, नेहड़ी हम खेजड़ी को कहते हैं। खेजड़ी है जहां पर क्या करती है करणी माता, जहां छाछ बिलोती थी। ध्यान रखेंगे ये छाछ बिलोती थी, दही मतती थी। नेहड़ी एक स्थान का नाम है जहां पर करणी माता क्या किया करती थी, छाछ बिलोती थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, रे जांगल देश बीकानेर में पड़ता है बच्चों। इसी के समीप करणी माता ने देशनोक की स्थापना की। ध्यान रखेंगे देशनोक नगर की स्थापना की। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि देशनोक नगर की स्थापना किसने की, तो बच्चों इसी करणी माता ने देशनोक नगर की स्थापना की। देशनोक के स्थापना करने के बाद ये अपने दत्तक पुत्र लखन को लेकर के कोलायत झील गई। ध्यान रखेंगे आप, दत्तक पुत्र। और मैंने भी आपको बताया दिया था लखन या लाखा, लखन को लेकर कहां गई बच्चों, लखन को लेकर कोलायत झील गए, कोलायत झील गए। और ये लखन क्या करता है कि इस कोलायत झील में डूबकर मर गया। कोलायत झील गई और ये लखन क्या होता है बच्चों, डूबकर मर जाता है, डूबकर मर जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करती है कि करणी माता इसे वापस क्या कर देती है, पुनः जीवित कर देती है। पुण्य क्या कर देती है, जीवित कर देती है। तो यमराज क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि आपने तो पूरा सिस्टम ही खराब कर रखा है। हमने चलो ठीक है पहले आपके पिताजी का एडजस्ट कर लिया, अब आप इसे भी नहीं आने दे रहे वो यमलोक में, इसे हमारा सिस्टम खराब हो जाता है। हम इसकी बजाय किसको पकड़ करके लाए, और अगर आपने इसको वापस से मृत घोषित नहीं किया तो आज के बाद तुम्हारा कोई भी वंश यमलोक में नहीं आएगा। तो करणी माता ने कहा कि कोई बात नहीं, आज के बाद हमारे सारे वंशज मेरे पास चूहे बनकर के रहेंगे यहीं पर। उसके बाद से ही बच्चों इनके जितने भी वंशज हुए हैं यमलोक में नहीं गए, इन्हीं के पास चूहे बनकर के रहते हैं। ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन ये जो कोलायत झील है, चारण जाति कोलायत झील में नहीं जाती है। ध्यान रखेंगे आप, चारण जाति कोलायत मेले में नहीं जाती है, कोलायत मेले में नहीं जाती है। ध्यान रखेंगे आप, कौन सी जाति कोलायत मेले में नहीं जाती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि चारण जाति कोलायत मेले में कभी भी नहीं जाती है, क्योंकि इनके यहाँ पर क्या हो गई, ओक हो गई। ओक हम कहते आंट को, क्योंकि यहां पर वो क्या कर गया था बच्चों, लखन मर गया था, इसलिए चारण जाति के लोग कभी भी कोलायत झील में नहीं जाते हैं। और कोलायत झील को रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान भी कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान किसे कहा जाता है, तो बच्चों इसी कोलायत झील को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान कहा जाता है। तो आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम और आगे जानकारी को बढ़ाते हैं।
करणी माता बहुत बढ़िया माता है बच्चों, ध्यान रखेंगे। वर्तमान में भी इसे उसी भांति पूजा जा रहे हैं जिस प्रकार पूर्व में पहले पूजा जाता था, ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। ये काफी वर्ष तक जीवित रही थी, 151 वर्ष तक। और इसके क्या है कि बच्चों 151 वर्ष तक जीवित रही तो डाडी आ गई थी, इसलिए इसको डाडी वाली देवी भी कहते हैं। ये बहुत खतरनाक बूढ़ी हो गई थी, इसलिए इसको डोकरी माता भी कहते हैं। ये सब भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कई सारी बातें हम करेंगे। तो इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो करणी माता है, ये करणी माता चारणों की कुल देवी है। ध्यान रखेंगे आप, करणी माता क्या है बच्चों? चारणों की कुल देवी। ध्यान रखेंगे, चारणों की क्या है? कुल देवी। और बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी। ध्यान रखेंगे आप, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी। बीकानेर के राठौड़ों की क्या भी है? आराध्य देवी भी है। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी किसे कहा जाता है या इष्ट देवी किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। जबकि बीकानेर के राठौड़ों की जो कुल देवी है वह नागणेची माता है। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों जोधपुर दुर्ग की नींव इन्होंने रखी थी। ध्यान रखेंगे आप, जोधपुर दुर्ग की नींव आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जोधपुर दुर्ग की नींव किसने रखी थी, तो जोधपुर दुर्ग की नींव भी बच्चों करणी माता ने रखी थी। साथ में ध्यान रखेंगे राव बीका ने इन्हीं के आशीर्वाद से, राव बीका ने इन्हीं के आशीर्वाद से, राव बीका ने इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के आशीर्वाद से क्या किया था बच्चों? 1488 ईस्वी में वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर की स्थापना की थी। तो बीकानेर की स्थापना भी इन्हीं के आशीर्वाद से हुई है। ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ये जो प्रदेश है आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जोधपुर है, इसी को हम कहते हैं। और ये जो जोधपुर है इसी के समीप बच्चों ये है, ये जांगल प्रदेश अलग से क्या कर दी? बीकानेर की स्थापना कर दी। लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो क्षेत्र आ रहे हैं बच्चों, ये क्षेत्र है जैसलमेर क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है? जैसलमेर क्षेत्र। अब होता क्या है बच्चों कि सीमा विवाद को लेकर के यहां पर होता क्या है कि जैसलमेर और बीकानेर के शासक आपस में क्या करते रहते हैं? लड़ते रहते हैं। और इनके बीच एक गांव है बीकानेर और जैसलमेर के मध्य, जिसका नाम है दियात्रा गांव। ध्यान रखेंगे इसका नाम क्या है? दियात्रा गांव। बीकानेर और जैसलमेर के मध्य जो गांव स्थित है उसका नाम क्या है? दियात्रा गांव। तो कभी बीकानेर से आक्रमण होते जैसलमेर पर और कभी जैसलमेर से आक्रमण होते बीकानेर पर, और इसलिए राव बीका क्या हो जाता था? परेशान हो जाता था। और बीकानेर के शासक परेशान होने पर किसके पास आए? ये आते हैं इसी के पास और कहते हैं कि हे माता, हम बिल्कुल परेशान हो रखे हैं क्योंकि जैसलमेर से बार बार हमारे यहाँ पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। तो माता वहां पर जाती है और इस दियात्रा गांव में घिनेरू की तलाई है। ध्यान रखेंगे आप, इसी दियात्रा गांव में क्या है? घिनेरू की तलाई। और इस घिनेरू की तलाई में रुकती है और यहीं पर बच्चों 151 वर्ष की अवस्था में, 151 वर्ष की अवस्था में क्या कर देती है? अपनी देह को त्याग देती है। ध्यान रखेंगे आप, इसके बाद कभी भी बीकानेर वालों ने जैसलमेर पर और जैसलमेर वालों ने बीकानेर पर आक्रमण नहीं किया। ऐसा बताते हैं कि इसके बाद कभी भी इनमें युद्ध नहीं हुआ। और 151 वर्ष की अवस्था में घिनेरू की तलाई जो इन दोनों ही बीकानेर जैसलमेर की सीमा के मध्य स्थित है, ये दियात्रा गांव में पड़ती है। और वहीं पर इन्होंने 151 वर्ष की अवस्था में क्या कर दी बच्चों? अपनी देह को त्याग दी। इसी घिनेरू की तलाई में इनकी समाधि बन रखी है। ये सब भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि करणी माता की समाधि कहां पर है? घिनेरू की तलाई, और ये कहां पर पड़ती है? दियात्रा गांव में। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बातचीत करेंगे इनके प्रसिद्ध मंदिर के विषय में। बच्चों ये भी आप ध्यान रखेंगे कि करणी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह कहां पर बन रखा है, किसने उस मंदिर का निर्माण करवाया है। काफी सारी पुस्तकों में आप लोगों को अलग अलग मिलेगा, कई सारी जगह पर तो आप लोगों को मिथ्या भी मिलेगा। ध्यान रखेंगे, लेकिन हम ऑथेंटिक आरपीएससी के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसको क्या सही माना है और सही मान रखा है, वही हमारा उत्तर होगा। तो इनका जो प्रसिद्ध मंदिर बन रखा है बच्चों,
वह मंदिर इस प्रकार बन रखा है। ध्यान रखेंगे आप, इस प्रकार इनका एक मंदिर बन रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इनके मंदिर को क्या कहा जाता है। यहां से भी बढ़िया प्रश्न आ रखे। तो ये है करणी माता का मंदिर। करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? करणी माता के मंदिर को बच्चों मठ कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप, करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। और ये मंदिर कहां पर पड़ता है? तो ये मंदिर पड़ता है बच्चों देशनोक बीकानेर में। कहां पर पड़ता है? देशनोक बीकानेर में। ध्यान रखेंगे आप। और देशनोक बीकानेर में इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था, इस मंदिर के निर्माता कौन है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इस मंदिर के निर्माता, प्रारंभिक जो निर्माता है वो है राव बीका। राव बीका ने यहाँ पर क्या करवा दिया था? मंदिर का निर्माण करवा दिया था, क्योंकि ये यहाँ पर रहा करती थी और इसने इन्हीं के कारण घिनेरू की तलाई में अपने देह को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। बच्चों आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान स्वरूप, इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? तो वह किया था बच्चों गंगा सिंह ने। किसने किया था? गंगा सिंह ने। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों इस मंदिर में क्या करते हैं? काफी सारे मात्रा में इस प्रकार चूहे रहा करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इस मंदिर में क्या रहते हैं? चूहे रहते हैं। और इन चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। चूहों को क्या कहा जाता है बच्चों? काबा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इन चूहों को काबा कहा जाता है। और ये जो चूहे हैं ये इन्हीं के वंशज माने जाते हैं। ध्यान रखेंगे, अभी अभी मैंने बताया था कि इन्होंने मना कर दिया था यमराज ने कि अब आपके कोई भी वंश के व्यक्ति हमारे यमलोक में नहीं आएंगे। तब इन्होंने बोला कि ये सभी हमारे यहाँ पर चूहे बनकर रहेंगे। यहाँ काले व सफेद दोनों ही चूहे पाए जाते हैं। और सफेद चूहों को करणी जी के दर्शन कहा जाता है। सफेद चूहों को ध्यान रखेंगे आप, सफेद चूहों को करणी माता के दर्शन कहा जाता है। जिनको भी सफेद चूहों के दर्शन हो जाए उनको ऐसा लगता है कि मानो करणी माता के क्या हो गए? हमें दर्शन हो गए। बच्चों फिर आप ध्यान रखेंगे, सफेद चील को करणी माता का एक दूसरा रूप माना जाता है। सफेद चील, यहाँ पर चील भी आकाश में उड़ा करती है और सफेद चील को करणी माता का दूसरा अवतार माना जाता है। करणी माता का दूसरा रूप माना जाता है। ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करेंगे, इस मंदिर को ही चूहों का मंदिर, चूहों वाली देवी का, चूहों वाली या चूहों वाली देवी का मंदिर भी कहा जाता है। चूहों वाली देवी का मंदिर कहा जाता है। ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर बच्चों हम बातचीत करते हैं इसके मेले के विषय में। यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। मेला, तो बच्चों करणी माता का मेला चैत्र व आश्विन दोनों ही नवरात्रों में लगता है। करणी माता का जो मेला लगता है चैत्र व आश्विन दोनों ही नवरात्रि में लगता है। ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन बच्चों इनके मेले को कहा क्या जाता है? ये यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि करणी माता के मेले को क्या कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, चेनरी चेरी का मेला। चेनरी चेरी या इसी मेले को कहते हैं सेवकों का मेला। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पर आपका हो सकता है, इंपोर्टेंट रूप से अभी याद कर लेंगे आप लोग कि चेनरी चेरी का मेला या सेवकों का मेला कहां पर लगता है? तो ये करणी माता के लगता है और ये चैत्र और आश्विन दोनों ही नवरात्रों में लगा करता है। ये सब बच्चों आप लोग क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है कि समीप ही इनके एक ग्वाला है और उस ग्वाले का नाम है दशरथ मेघवाल। ध्यान रखेंगे, समीप ही इनका एक ग्वाला है जिसका नाम है दशरथ मेघवाल। और दशरथ मेघवाल का भी क्या है बच्चों? यहाँ पर मंदिर बन रखा है। समीप ही दशरथ मेघवाल का भी क्या है? मंदिर है। और इस मंदिर के अंदर सावन भादो कढ़ाइयां रखी गई है। ध्यान रखेंगे आप, इस मंदिर के अंदर बच्चों सावन भादो कढ़ाइयां रखी हुई है। इस मंदिर में क्या रखी हुई है? सावन भादो कढ़ाइयां रखी हुई है। इन माता के समीप ही इनका एक ग्वाला था जिसका नाम था दशरथ मेघवाल। और दशरथ मेघवाल का यहाँ पर क्या बन रखा है? मंदिर बन रखा है। और दशरथ मेघवाल के मंदिर के पास ही सावन भादो दो कढ़ाइयां रखी हुई है। ये सब बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बताता हूँ सावन भादो से संबंधित प्रश्न कि सावन भादो से संबंधित क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और बात हमें यहाँ पर लिख देता हूँ,
पुजारी। इनके जो पुजारी होते हैं बच्चों, ये इनके पुजारी चारण जाति के होते हैं, और ये चारण जाति के होते हैं जो दूल्हे के वेश में रहते हैं। ध्यान रखेंगे, किस लोक देवी के पुजारी हमेशा ही दूल्हे के वेश में रहते हैं, तो करणी माता के जो पुजारी हैं वो दूल्हे के वेश में रहते हैं। अब लीजिए जरा आप लोग, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरी लास्ट बात है बच्चों, आप लोग ध्यान रखेंगे कि सावन भादो से संबंधित हमारे राजस्थान की परीक्षाओं में क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि सावन भादो महल कहाँ पर है, सावन भादो झील कहाँ पर है, सावन भादो झरना कहाँ पर है, और सावन भादो नहर परियोजना कहाँ पर है। तो सारे प्रश्नों के जवाब आप लोगों को जिन जिन को आता है मुझे कमेंट में बताते रहिए। सबसे पहले आप देखेंगे सावन भादो झील, कई सारी परीक्षाओं में पूछी गई है कि सावन भादो झील कहाँ पर है। तो आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आपको आता है या नहीं आता है। फिर हम देखेंगे बच्चों सावन भादो महल कि ये सावन भादो मेल कहाँ पर है, फटाफट से कीजिए। फिर हम पढ़ेंगे कि सावन भादो झरना कहाँ पर है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सावन भादो झरना कहाँ पर है, तो आप लोग मुझे फटाफट से बताते रहिए। फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सावन भादो परियोजना, सावन भादो परियोजना कहाँ पर संचालित है, तो ये भी आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता लग सके कि किन किन बालकों ने वीडियो देखा है और साथ ही किन किन को इनके उत्तर आते हैं। आप शायद गलती दो कोई बात नहीं, लेकिन उत्तर आपको जरूर देना है। और फिर हम देखेंगे सावन भादो कढ़ाइयाँ, और कढ़ाइयाँ तो आप लोग समझ ही गए कि सावन भादो कढ़ाइयाँ कहाँ पर है। तो बच्चों सावन भादो झील आपको देखने को मिलेगी सिरोही में, यहाँ पर आप इसे सावन भादो स्थान भी कह सकते हैं। महल आपको मिलेंगे बच्चों डीग भरतपुर में, सावन भादो महल कहाँ पर मिलेंगे, डीग भरतपुर में। सावन भादो झरना बच्चों आपको मिलेगा जोधपुर में, कहाँ पर मिलेगा, जोधपुर में। सावन भादो परियोजना बच्चों आपको मिलेगी कोटा में, कहाँ पर मिलेगी, कोटा में। और सावन भादो कढ़ाइयाँ आपको कहाँ पर मिलेगी, देशनोक में, कहाँ पर मिलेगी, देशनोक में। और ये है कहाँ पर, बीकानेर। ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बच्चों करणी माता आपको कैसी लगी, और साथ ही मुझे कमेंट करके बताएं। आप लोगों के दिमाग में अगर कोई प्रश्न रह गया हो करणी माता का, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा। साथ ही बच्चों आपने अभी तक भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे आपको नेक्स्ट अच्छे वीडियो मिल सके। धन्यवाद।